नेत्र खुलेंगे। करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं आज की कहानी, एक स्वामी भक्त बालक। राजा विक्रमादित्य को छोटे छोटे बालकों से बड़ा प्रेम था। महल के अंदर के सारे कार्य बालक ही करते थे। बालक का हृदय सरल, सीधा, सच्चा और सुंदर होता है। वो सहसा कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। हर बालक ईश्वर का रूप होता है। इस विचार से राजा विक्रम ने अपने अंगरक्षक भी बालक ही रखे थे और सारे महल का कार्य बालकों को ही सौंप दिया था। गर्मी की रात में महाराज आंगन में पलंग पर सो रहे थे। पलंग के नीचे उनके अंगरक्षक सोए थे। अचानक रोने की आवाज़ सुनकर महाराज जाग गए। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। महाराज ने कहा, पहरे पर कौन है? 5 लड़के एक एक घंटा जगकर महाराज का पहरा देते थे। उस वक्त एक किशोर नाम के क्षत्रिय बालक का पहरा था। वो चुपचाप सामने आकर खड़ा हो गया। राजा बोले, कौन है? किशोर बोला, जी अन्नदाता, आज्ञा हो। किशोर ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, राजा, किसी औरत के रोने की आवाज़ सुन रहे हो किशोर सिंह? किशोर बोला, हाँ सरकार। जाकर वहाँ देखो कि इस वक्त कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। राजा ने उसे आदेश दिया। अपनी तलवार लेकर किशोर सिंह गुप्त द्वार से महल के बाहर निकला। किशोर की ईमानदारी देखने के लिए राजा खुद उसके पीछे छिपते हुए महल के बाहर आए। सावधान, राजा वही है जो अपने नौकरों की खुद जांच पड़ताल करते हैं। रोने की आवाज़ काली माँ के मंदिर से आ रही थी। किशोर ने मंदिर में जाकर देखा तो एक अति रूपवान स्त्री रो रही थी। मंदिर के पीछे एक रोशनदान था। उसमें से राजा विक्रम सब अंदर का हाल देख रहे थे। किशोर ने पूछा, आप कौन हैं देवी? देवी ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। आप इस वक्त क्यों रो रही हैं? राजा विक्रम की अकाल मृत्यु आ गई ही है। ऐसा राजा फिर मुझे कहाँ मिलेगा, इसलिए रो रही हूँ। किशोर ने पूछा, राजा की मृत्यु कब होगी? देवी बोली, आज सुबह 4 बजे। महाराज की रक्षा कैसे हो सकती है? किशोर ने अपनी डबडबाई आंखों से देवी माँ से पूछा। देवी ने कहा, हाँ हो सकती है, सब संकट के उपाय हो सकते हैं। देवी ने भी अपने आंसू पोंछे। किशोर बोला, बताइए बताइए, हमारे राजा कैसे बचेंगे? किशोर ने जल्दी जल्दी पूछा। काली माँ ने कहा, अगर कोई कुंवारा मनुष्य काली माँ के सामने अपना बलिदान कर दे तो राजा बच जाएंगे। इतना कहकर राजलक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। किशोर अपने मन ही मन कहने लगा कि कुंवारा मनुष्य मैं कहाँ से लाऊं? मैं खुद ही कुंवारा हूं। ऐसे 100 किशोर भी मर जाएं और राजा के जीवन की रक्षा हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं अपना बलिदान दे दूंगा। इतना कहकर किशोर ने म्यान में से तलवार निकाली और अपना गला काटकर देवी माँ के चरणों में डाल दिया। ये हाल देखकर राजा मंदिर के अंदर गए। स्वामी भक्त बालक की लाश देखकर महाराज ने उसे उठा लिया। राजा विक्रम ने देवी माँ से प्रार्थना की कि या तो इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं भी तलवार से अपना गला काट दूंगा। मैं तो समझता था कि राजा से कोई इतना हार्दिक और निस्वार्थ प्रेम नहीं करता है। ओह, किशोर जैसा स्वामी भक्त मुझे अब कहाँ मिलेगा? इतना कहकर राजा ने तलवार अपनी गर्दन पर चला दी। इतने में काली माँ प्रकट हुई और राजा के हाथ पकड़ लिए। क्या बात है राजन, आपको जीवित रखने के लिए तो बलिदान लिया गया है, अब आप नहीं मर सकते। देवी ने तलवार राजा से छीन ली। माँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इस बालक को जीवित कर दो। ये बालक जीवित न हुआ तो मैं जीता हुआ भी मृतक के समान बना रहूंगा। इसका गम मुझे सताता रहेगा। काली माँ ने कहा, अच्छा राजा आप जाइए, आपके पीछे आपका बालक भी आ जाएगा। राजा चले गए और जाकर अपने पलंग पर लेट गए। देवी ने बालक का सिर उसके धड़ से लगाया और उसे जीवित कर दिया। अपनी तलवार लेकर किशोर भी महल में पहुंच गया। राजा ने पूछा, आ गए किशोर? जी अन्नदाता। राजा बोले, वो औरत क्यों रो रही थी? कुछ नहीं सरकार, उसकी सास ने उसे पीटा था। मैं उसे समझा बुझाकर उसके घर छोड़ आया और उसकी सास को धमका आया कि अब कभी बहू को मारा पीटा तो तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दी जाएगी। किशोर ने बहाना बनाया,
तुम धन्य हो किशोर, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं। आज से तुम मेरे प्रधान सेनापति हुए। राजा विक्रमादित्य ने किशोर को हृदय से लगाकर कहा।